मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 6 अप्रैल के दिन ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही बड़ा और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। मित्रों, आपको ये जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि 6 अप्रैल के दिन भौतिक सुख सुविधाओं के कारक भगवान शुक्र देव जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इसी के साथ दोस्तों एक अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे 4 राशियों की किस्मत में बहुत ही जबरदस्त तरीके से तरक्की देखने को मिलेगी। इसी महीने अप्रैल से ही मित्रों आपका भाग्य उदय होगा। 4 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र देव का जो गोचर होता है, शुक्र देव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो उसका सामान्य प्रभाव नहीं होता बल्कि बहुत ही खास रहता है, क्योंकि शुक्र देव को भौतिक सुख सुविधाओं का कारक कहा जाता है। जिनकी कुंडली में शुक्र देव का भाव अच्छा रहता है, उनको सभी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, लग्जरी आइटम की प्राप्ति होती है। तो इस बार 6 अप्रैल के दिन दोस्तों सबसे पहले तो हनुमान जयंती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का जन्मदिन है। दूसरा अद्भुत संयोग बन रहा है 6 अप्रैल के दिन की चैत्र महीने की सबसे पहली पूर्णिमा है। हिंदू नववर्ष की सबसे पहली पूर्णिमा, जिसे चैती पूर्णिमा के नाम से भी कहा जाता है, और साथ ही शुक्र देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 अद्भुत संयोग एक साथ ही मिल रहे हैं, जिससे 4 राशियों की किस्मत एकदम से चमक रही है, उनका भाग्य उदय हो रहा है। तो चलिए, कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत पलटने वाली है, उनको खूब कमाई होगी, धन की सुविधाओं के साथ साथ उनका विवाह का योग भी बनेगा और कर्जे से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, जानते हैं सबसे पहली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो, आप इसके ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा दिला सकता है, और बदले में जो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग जरूर कीजिए। चलिए मित्रों, 6 अप्रैल के बाद रहने वाली सबसे पहली और भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है वृषभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, भगवान शुक्र देव का गोचर वृषभ राशि के लग्न भाव में होने जा रहा है, और इसके प्रभाव से आपके शत्रु अब आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे, और इसके साथ ही वृषभ राशि वालों को साहस में बढ़ोतरी होगी। आपका व्यक्तित्व प्रभावी होगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग में पूर्ण सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, 6 अप्रैल के बाद आपको अपनी पत्नी की ओर से विशेष रूप से प्रेम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। अगर आप महिला है तो आपको दोस्तों कोई भी प्रेम का प्रस्ताव भी मिल सकता है, या हो सकता है आपको विवाह का प्रस्ताव भी प्राप्त हो। दोस्तों, 6 अप्रैल के बाद वृषभ राशि वालों को पुराने कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले है ना, तो वो निपट जाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और आप किसी अच्छी या नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, तो वो भी आपको तलाश पूरी हो सकती है। नौकरी में नई पहचान बनेगी। जो व्यक्ति पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करते हैं, किसी के कोई भी व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, तो उनको खूब सारा प्रॉफिट होगा, और बिजनेस को आप इस साल अच्छा प्रॉफिट कमाने में सफलता हासिल करोगे। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो आती है मकर राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर बो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, आपकी राशि में भगवान शुक्र देव का जो गोचर है ना, वो आपके लाभ के भाव में हो रहा है, और इस भाव के कारण मित्रों 6 अप्रैल से आपको एक से ज्यादा जगहों पर धन कमाने का अवसर मिलेगा।
आपका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की करेगा। और साथ ही मकर राशि वालों के लिए शुक्र का जो गोचर है ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल होगा। अगर करियर में आप कोई अच्छा पद या कोई भी मुकाम हासिल करने का सपना देख रहे हैं ना, तो आपका सपना भी पूरा होता हुआ देखा जाएगा। आपकी कमाई अच्छी होगी, प्रमोशन और सैलरी दोनों मिलेगी। दोस्तों इसी महीने अप्रैल में आपको प्रमोशन मिल सकता है, नौकरी में तरक्की हो सकती है। जो व्यक्ति जो भी काम करेंगे ना उसमें सफलता मिलेगी। आपकी सेहत में सुधार होगा। संतान की तरफ से आपको कोई भी शुभ और अच्छा समाचार मिल सकता है। चलिए जानते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, कौन सा रत्न कौन सा स्टोन आपके लिए लाभकारी होगा, आपके लिए लकी रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा और उसको पहनने का तरीका क्या है। आपके प्रधान देवी देवता कौन है जिनकी आपको पूजा करने से कुंडली के अनुसार सबसे ज्यादा अच्छा फल आपको मिलेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपको व्यापार में लगातार नुकसान जा रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, रिश्ता देख देखकर आखिर आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, या बहुत दिनों से आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर जो भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं और सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना 6 अप्रैल के बाद, तो वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों 6 अप्रैल के बाद कन्या राशि वालों का भाग्य उनके फेवर में रहेगा, भाग्य का आपको पूरी तरीके से साथ मिलेगा। इस साल 2023 में आप एक नहीं बल्कि एक से भी ज्यादा बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और दोस्तों उम्मीद है कि आपके सभी बिजनेस जो है ना उसमें आपको तरक्की और सफलता ही मिलेगी। ऑफिस में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और साथ ही आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, किसी भी अच्छे पद की प्राप्ति आपको मिल सकती है। आपकी मैरिड लाइफ में जो भी परेशानी आ रही थी ना वो इसी महीने अप्रैल से ही धीरे धीरे सुधार होती हुई दिखाई देगी और आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सुखमय और खुशियां देखने को मिलेगी। अगर आप कुंवारे हैं, अविवाहित है, तो भगवान शुक्र देव के गोचर के बाद आपका विवाह होने का प्रस्ताव रहेगा और 22 अप्रैल के बाद दोस्तों आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आपका भाग्य उदय हो सकता है, आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी। और इस महीने अगर आप कोई भी बड़ी चीज की खरीदारी करना चाहते थे, जैसे कि गाड़ी हो गया या कोई चल या अचल संपत्ति हो गया जिसके बहुत दिनों से आपको तलाश थी ना, तो वो भी आपको इसी महीने अप्रैल में ही मिल सकती है, भाग्य का पूरी तरीके से साथ मिलेगा। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा, हनुमान जयंती भी 6 अप्रैल के दिन ही है। चलिए इसी के साथ अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना उसके बारे में चर्चा करें तो वो आती है कर्क राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों 6 अप्रैल के बाद कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में शुक्र का जो गोचर है वो लाभ के भाव में होगा, यानी कि आपके प्रॉफिट के भाव में होने जा रहा है और इस भाव में शुक्र के गोचर से आपको एक से ज्यादा संख्या में इनकम के माध्यम जागृत होंगे। जो महिलाएं हैं, महिला वर्ग के लिए ये जो शुक्र का गोचर है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल रहने वाला है और दोस्तों शुक्र देव के गोचर से महिलाओं को शुभ समाचार ही दिखाई मिलेंगे। प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपको अपने भाइयों का भी सहयोग प्राप्त होगा। शुक्र देव के गोचर काल में आपका प्रेम विवाह भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है ना तो हो सकता है इस साल 2023 में आपकी लव मैरिज भी हो जाए और वहीं पैसों की बचत करने में भी आप सफल होंगे और अपने लिए आप कोई भी नया वाहन वगैरह भी खरीद सकते हैं। भगवान शुक्र देव का जो गोचर है ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल रह सकता है। दोस्तों आपकी आर्थिक मजबूती होगी और धन की जो कमी चल रही थी ना, जो आर्थिक तंगी का सामना आप कर रहे थे ना, वो दूर होगी। आप कोई भी नया घर इस साल 2023 में खरीद सकते हैं। धन का लाभ अच्छा होगा और आपकी जो मेहनत है ना वो आपके अनुकूल रंग लाएगी। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। वीडियो को लाइक
जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर शेयर कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।